ऋषि ने मारी विष्णु जी को लात। ऋषि ने ली देवताओं की परीक्षा। क्या कारण था विष्णु जी को लात मारने का? चलो वीडियो को शुरू करते हैं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो का आनंद लीजिए। एक समय की बात है, सतयुग के प्रारंभ में सभी देवता और ऋषि मुनि स्वर्ग लोक में एकत्रित हुए थे, क्योंकि एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया गया था। इस यज्ञ में त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश के साथ साथ अन्य देवता भी उपस्थित थे। यज्ञ का माहौल बहुत ही शांत और दिव्यता से भरपूर था। तभी एक युवक रूप में एक ऋषि वहां आए। उनका नाम था भृगु ऋषि। भृगु ऋषि को अपने ज्ञान, तपस्या और ईश्वर के प्रति भक्ति के लिए जाना जाता था। भृगु ऋषि ने एक महान कार्य का निश्चय किया था। वह जानना चाहते थे कि त्रिदेवों में कौन सबसे श्रेष्ठ और करुणामयी है। उनके मन में यह सवाल बहुत समय से था और इस यज्ञ में उन्होंने इसे हल करने का संकल्प किया। अपने इस संकल्प के साथ भृगु ऋषि ने सबसे पहले ब्रह्मलोक की यात्रा की, जहां ब्रह्मा जी का निवास था। उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रणाम नहीं किया, क्योंकि वह ब्रह्मा जी की परीक्षा लेना चाहते थे। ब्रह्मा जी ने देखा कि भृगु ने उन्हें प्रणाम नहीं किया और उनका घमंड उभर आया। वे क्रोधित हुए और बोले, हे भृगु, तुम्हें यह भी नहीं पता कि अपने गुरु को प्रणाम करना चाहिए? भृगु ने ब्रह्मा जी की परीक्षा पूरी कर ली और समझ गए कि ब्रह्मा जी क्रोध को नियंत्रित करने में सक्षम नहीं है। वह बिना किसी उत्तर के वहां से चले गए। इसके बाद भृगु ऋषि ने कैलाश की ओर रुख किया, जहां शिव जी का निवास था। शिव जी ध्यान में लीन थे और जब भृगु वहां पहुंचे तो उन्होंने शिव जी का ध्यान भंग करने का निश्चय किया। उन्होंने शिव जी को प्रणाम किए बिना ही उनके सामने खड़े हो गए। शिव जी ने अपने नेत्र खोले और देखा कि कोई उन्हें इस प्रकार से अनादर कर रहा है। वह भी क्रोधित हो उठे और भृगु को दंड देने के लिए तैयार हो गए। परंतु मां पार्वती ने शिव जी को शांत किया और उन्हें समझाया। इस पर भृगु ने सोचा कि शिव जी भी क्रोध को संयमित नहीं कर सके। वह वहां से भी चले गए। अंत में भृगु ऋषि विष्णु लोक में पहुंचे, जहां भगवान विष्णु योग निद्रा में लेटे हुए थे। वह आदिशेष पर शयन कर रहे थे और उनके पास माता लक्ष्मी बैठी हुई थी। भृगु ने वहां पहुंचते ही विष्णु जी को प्रणाम नहीं किया और नाराज होकर उनके सीने पर जोर से एक लात मारी। यह एक प्रकार की परीक्षा थी, जिसमें वह देखना चाहते थे कि विष्णु जी का व्यवहार कैसा रहेगा। विष्णु जी ने इस पर तनिक भी क्रोध नहीं किया, बल्कि तत्काल उठकर भृगु ऋषि के चरण पकड़ लिए और बोले, हे महर्षि, क्षमा कीजिएगा, मेरी योग निद्रा इतनी गहरी थी कि मैं आपको आते हुए देख नहीं सका। आपके चरणों से मुझे बहुत आनंद मिला है, किंतु कहीं आपका पैर तो नहीं दुखा? आपकी सेवा में देरी हो गई, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। यह सुनकर भृगु ऋषि का हृदय द्रवित हो गया। वह समझ गए कि भगवान विष्णु के हृदय में कितना प्रेम, करुणा और क्षमा है। भृगु ऋषि ने विष्णु जी को प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, आपने मेरी परीक्षा में उत्तीर्ण होकर यह सिद्ध कर दिया कि आप ही त्रिदेवों में सबसे श्रेष्ठ और करुणामयी है। आपका धैर्य और क्षमा असीमित है। आप ही सच्चे अर्थों में लोकों के पालन करता है। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए ऋषि को आशीर्वाद दिया। इस घटना के पश्चात भृगु ऋषि ने सभी देवताओं और ऋषियों को बताया कि भगवान विष्णु ही सर्वश्रेष्ठ हैं, क्योंकि उनके हृदय में किसी के लिए भी कोई क्रोध या घृणा नहीं है। इसके बाद यज्ञ की समाप्ति हुई और सभी देवता, ऋषि, मुनि और अन्य उपस्थित जन ने भगवान विष्णु की महिमा का गुणगान किया। यह कहानी भीष्म भी हमें सिखाती है कि प्रेम, करुणा और क्षमा से बड़ा कोई गुण नहीं है। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। ऐसे और भी रोचक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में जरूर बताइए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा।